नमस्कार। डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग। आज मैं आपको बीए थर्ड ईयर में हिंदी रंगमंच और उसके विकास के बारे में बताने जाऊंगी। हिंदी रंगमंच हमारे हिंदी रंगमंच की पृष्ठभूमि इस प्रकार से है। हिंदी रंगमंच संस्कृत, लोक एवं पारसी रंगमंच की पृष्ठभूमि का आधार लेकर विकसित हुआ है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में नाट्य शब्द का प्रयोग केवल नाटक के रूप में न करके व्यापक अर्थ में किया है, जिसके अंतर्गत रंगमंच, अभिनय, नृत्य, संगीत, रस, वेशभूषा, रंग, शिल्प, दर्शक आदि सभी पक्ष आ जाते हैं। भारत में संस्कृत रंगमंच के पृष्ठभूमि में चले जाने के बाद भी लोक रंगमंचों की परंपरा अत्यंत ही मजबूत रही। नौटंकी, रासलीला, रामलीला, स्वांग, नकल, ख्याल, यात्रा, यक्षगान, नाचा, तमाशा आदि लोकप्रिय लोक नाट्य रूप रहे हैं। इसी प्रकार पारसी रंगमंच की भी हिंदी रंगमंच के विकास में ऐतिहासिक भूमिका है। बलवंत गार्गी हिंदी रंगमंच का सूत्रपात पारसी रंगमंच से ही मानते हुए कहते हैं कि जिस समय बंगाल में 1870 में व्यावसायिक थिएटर की नींव रखी जा रही थी, तब कुछ पारसी मुंबई में नाटक और ललित कलाओं में रुचि लेने लगे। परिणाम यह हुआ कि पारसियों ने व्यावसायिक हिंदी नाटक की स्थापना करने में पहल की। इस बात का समर्थन प्रसिद्ध नाट्य समीक्षक नेमिचंद जैन अथवा अन्य विद्वान भी करते हैं। हिंदी रंगमंच का प्रारंभ 1853 ईस्वी में नेपाल के माट गांव में अभिनीत विद्या विलाप नाटक से माना जाता है, किंतु यह नेपाल तक ही सीमित रह गया। वस्तुतः हिंदी रंगमंच का नवोत्थान 1871 ईस्वी में स्थापित अल्फ्रेड नामक मंडली से हुआ है, जिसने भारतेंदु, राधा कृष्ण दास के नाटकों का मंचन प्रस्तुत किया। राधेश्याम कथावाचक इस मंडली के प्रमुख नाटककार थे। इस मंडली के मंच पर स्त्री चरित्रों की भूमिका पुरुष पात्र ही किया करते थे। इसी बीच कोलकाता के मॉडर्न थिएटर ने मुंबई की पारसी रंगमंच की इंपीरियर आदि अनेक नाटक कंपनियों को खरीदकर कोलकाता को रंगमंच का केंद्र बना दिया। इन संस्थाओं के एकीकरण के कारण नारायण बेताब आगा हर्ष, तुलसीदत्त शेदा, हरे कृष्ण जौहर आदि अनेक नाटककारों का संगम स्थल कोलकाता का मॉडर्न थिएटर हो गया। मुंबई और कोलकाता के इन रंगमंच के एकीकरण में हिंदी रंगमंच के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। हिंदी में अव्यावसायिक रंगमंच का सूत्रपात 1868 ईस्वी में बनारस थिएटर के साथ हुआ और 1884 में बनारस में नेशनल थिएटर की स्थापना हुई। भारतेंदु के अंधेर नगरी का प्रथम मंचन नेशनल थिएटर में ही किया था। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली 1906 की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र, सुभद्रा हरण, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी प्रमुख हैं। इस नाटक मंडली ने भारतेंदु युगीन नाटकों के साथ साथ प्रसाद के नाटकों को भी सफलतापूर्वक मंचित कर हिंदी के अपने स्वतंत्र रंगमंच के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। आगे हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंचित कर इस संस्था ने सिद्ध कर दिया कि प्रसाद के नाटक पूर्णतः अभिनय हैं। आगे चलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विक्रम परिषद की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। इसने नाटकों में स्त्री पात्र के लिए स्त्रियों द्वारा ही अभिनय की परंपरा डाली।
नेक्स्ट है हमारा हिंदी रंगमंच के विकास में बलिया नाट्य समाज 1884 की भूमिका भी ऐतिहासिक मानी जाती है। 1884 ईस्वी में यहीं पर भारतेंदु ने नाटक पर एक लंबा व्याख्यान दिया था। उसी समय सत्य हरिश्चंद्र तथा नील देवी नाटकों का मंचन किया गया था। उसी समय भारतेंदु ने हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी। इस नाटक के मंचन को उस क्षेत्र में अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में गोपाल राम गहमरी ने लिखा है कि पात्रों का शुद्ध उच्चारण हमने उसी समय हिंदी में नाटक स्टेज पर सुना था। हिंदी रंगमंच के विकास में काशी के पश्चात इलाहाबाद के रंगमंच का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ के महत्वपूर्ण नाट्य मंच आर्य नाट्य सभा, श्री राम लीला नाटक मंडली तथा हिंदी नाट्य समिति थे। कानपुर की संस्थाओं ने भी हिंदी रंगमंच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ के प्रमुख नाट्य मंच हैं भारत नाट्य समिति और भारतीय कला मंदिर। वर्तमान समय में कानपुर की कानपुर अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स तथा एम्बेसडर संस्थाएं समकालीन नाटकों के मंचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बिहार में पटना नाटक मंडली 1876 तथा अमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन उल्लेखनीय नाट्य मंच रहे हैं।